नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए, आज का जो विषय है वो मेरे एक कमेंट जो मुझे प्राप्त हुआ था, और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो जो मैंने बनाए हैं उस पे भी कमेंट ऐसे आते रहते हैं। और ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये कमेंट थोड़ा सा वैसा है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा क्यों ऐसा होता है, क्या कारण ऐसे होते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में संघर्षों से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आपके सामने कुछ बचा नहीं है। तब ऐसे में आप निराश हो जाते हैं, और ये निराशा तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, दिव्य शक्तियों की पूजा अर्चना साधना करते हैं, और रिजल्ट आपको जीरो मिलता है। तब आपके दिमाग में सहसा ये सवाल आता होगा कि भगवान या तो है नहीं, या वो सुनते नहीं हैं। और ऐसे में आदमी के अंदर एक ईर्ष्या भी आती है, जिसे जलन बोलते हैं। वह ईर्ष्या क्या होती है कि सामने वाला जो अमीर है वो अमीर बनता चला जा रहा है, और हम गरीब हैं, हम गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इसी में से रिलेटेड एक कमेंट आया था, जिसमें मैंने बोला था दिव्य शक्तियां परीक्षा लेती हैं तो आपके साथ ये होता है। तो कमेंट कहा गया था कि दिव्य शक्तियां केवल परीक्षा लेती हैं, देती कुछ नहीं है। तो इस कमेंट में कुछ हद तक सच्चाई भी है, और कुछ हद तक इसमें सामने वाले की फ्रस्ट्रेशन, निराशा भी दिख रही है। अब कई कई जगह में ऐसा भी होता है कि लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि बुरे इंसान अच्छा पा रहे हैं और अच्छे इंसान वो कर रहे हैं। तो देखिए, इन दोनों ही कमेंट का एक ही जवाब है कि आपके कर्म, कर्म नाम की एक चीज होती है, और कर्म ना रुकने वाली साइकिल है। जो इंसान इस समय अमीर है वो पिछले जन्म की अपनी अच्छे कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है। जो गरीब है वो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है। अब इस जन्म में वो जो अच्छे करेगा, अच्छा वाला अगर अच्छा कर जाता है तो अगले जन्म में भी अच्छा पाएगा, और बुरा करेगा तो बुरे पाएगा। और बुरे वाला इंसान अगर बुरा करेगा तो बुरा पाएगा, और अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आपके बुरे दिन हो तो आपको घबराना नहीं है, और अच्छे दिन हो तो आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। तो उसका मतलब यही है। अब जब ये बात निकल के समझ में आ गई है कि कर्म जो है उसी कारण सब चीजें होती हैं, और ये जो कर्म शब्द की सीढ़ी है ये बहुत ही गूढ़ है, इसको जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ लो लाइफ की आधी साइकिल को आप समझ चुके हैं। फिर बचेगा क्या? बस आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलना। तो यही गुड़ ज्ञान है, यही जिंदगी का सार है, यही जिंदगी का अर्थ है। अब एक इसी में ही से अगर मैं ये बात कहूंगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि मैं कैसे मान लूं कि मैंने कोई गलत काम किया है, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और सजा देनी थी तो उस जन्म में दे सकते थे। तो उस जन्म में सजा इसलिए नहीं मिल पाई आपको क्योंकि कुछ हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं कि जिसके लिए ये जीवन भी कम पड़ जाता है। और अगर आपका ये जीवन कम पड़ रहा है तो अगले जीवन, और अगला जीवन भी कम पड़ रहा है तो अगला जीवन। फिर से कहता हूं, ये जो शब्द है, ये जो इसका कर्म है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। ये एक चैन साइकिल है जो चलती रहेगी। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि भगवान मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा दंड दे रहा जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, मैं इसे अनजान हूं, तो आपसे मैं सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई भी इंसान अगर आपको ये बोल दे कि अब आपको जीना ही नहीं है, 10 दिन बाद आप इस धरती से चले जाएंगे, तो क्या आपके अंदर वो मनोबल रहेगा? 10 दिन के बाद आप जाएं या ना जाएं, बात की बात है। लेकिन उस आने वाले 9 दिनों में आपका मनोबल पहले से ही जीरो हो जाएगा। कभी भी कोई डॉक्टर होगा तो वो ये नहीं कहता है कि आप ऐसे होने वाले हैं, वो बोलेगा
नहीं जी, चांसेस है, हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर करेंगे, हम अच्छे से अच्छे आपको दवाइयाँ देंगे, चलेगी और आप 100% सही हो जाएंगे। आस, ये जो आस होती है, उसी तरीके से जब इंसान भगवान की पूजा करता है तो आप विश्वास रखिए, अगर आप अच्छे समय में भगवान को याद करते तो बुरा समय आता ही नहीं। लेकिन अच्छे समय में इंसान आज के समय में इतना घमंडी हो गया है कि भूल जाता है, वो अपने आप को मैं समझता है, अपने कपड़े लेने में, मूवी देखने में, इधर उधर घूमने में, इतना एंजॉय में मशगूल हो जाता है कि उसे 5 से 10 मिनट भगवान को याद करने का समय नहीं है। तो ये कर्म है जो सिखाते हैं, ये साधना, ये जो अर्चना, ये जो पूजा है, ये भी कर्म है, ये भी आपको सिखाते हैं। अगर आपके पास पूरे दिन भर में 24 घंटे हैं तो आपको चाहिए कि कम से कम भगवान के लिए आधा घंटा तो निकालें। और आधा घंटा हर कोई निकाल सकता है, जो आधा घंटा भी नहीं निकाल सकता है, फिर उसे इस बात का कहने का भी कोई हक नहीं है कि उसके साथ क्या बुरा हो रहा है। अगर आप भगवान को याद करते हैं तो निश्चित ही आप भगवान से अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं और आप भगवान से लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए जो भी हो रहा है वो कर्मों का खेल है, और कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो इस जगह में ही मथुरा और काशी है। अगर मन चंगा तो ही कठौती में गंगा, मन अगर आपका चंगा नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो भी है वो कर्म है, और जो आप कर रहे हैं वो भी कर्म है, और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तो कर्म बहुत बड़ा बलवान है, समय बहुत बड़ा बलवान है। अगर आज आप गरीब हैं तो अमीर भी होंगे, और अमीर हैं तो गरीब भी होंगे। तो डाउन टू अर्थ रहिए और चीजों को भुनाइए। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।